बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब आफियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, 9 मुहर्रमुल हराम बरोज़ जुमेरात बन रही है। 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से दो चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करनी हैं। पहली चीज़, औलाद के अच्छे नसीब के लिए कौन सी दुआ मांगनी चाहिए, और दूसरी ऐसी चीज़ है कि जो काफ़ी सारे हजरात और काफ़ी सारे लोग फैमिलीज़ हमारे पास आ रहे हैं और उनके मेडिकल टेस्ट क्लियर हैं और कोई भी ऐसा इशू नहीं है औलाद के हवाले से, जो जादू या जिन्नात की वजह से बंदिश का शिकार हैं, बे औलादी का सिलसिला है, तो उसके लिए भी एक कुरानी मजबूत अमल है। इंशाअल्लाह ताला वो अमल आप करेंगे तो उससे अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से नवाजेंगे। पहला अमल उन हजरात के लिए है जो हर वालिदैन की एक सोच है। हर वालिद और वालदा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के नसीब अच्छे हों, चाहे बच्चियां हों या बच्चे हों, लड़के हों या लड़कियां हों, हर हवाले से अच्छे नसीब चाहते हैं। तो उसके लिए एक दुआ है जो आप वालिदैन में से कोई भी कर सकता है। वैसे भी वालिदैन की दुआ में एक ताकत, एक तासीर होती है, और दुआ अपनी औलाद के लिए हर वक्त मांगनी चाहिए। दुआ एक ऐसी ताकत है, दुआ एक ऐसी चीज है कि जो तकदीर को बदल देती है। तकदीर लिखने वाला तकदीर को बदल देता है, नसीब बनाने वाला नसीब को बदल देता है, क्योंकि उसी से मांगा जा रहा होता है, उसी के सामने अर्ज की जा रही होती है, उसी के सामने अल्लाह ताला के हुजूर झोली फैलाई जा रही होती है। तो औलाद के अच्छे नसीब के लिए, चाहे वो दुनिया के लिहाज से हों या दुनियावी दीनी लिहाज से हों, कारोबार के हवाले से हों, नौकरी के हवाले से हों, या रिश्ते और शादी निकाह के हवाले से हों, तो वालिदैन को चाहिए औलाद के अच्छे नसीब के लिए ये दुआ 9 मुहर्रमुल हराम को 313 मरतबा लाजमी पढ़ लें। अब वो दुआ क्या है? कुरान मजीद की एक आयत है, रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन। ये आपको स्क्रीन पे दुआ नजर आ रही है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, अल्फाज पे तवज्जो करनी है, अदायगी किस तरह से करनी है। रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन, इस दुआ को लाजमी 313 मरतबा 9 मुहर्रमुल हराम बाद अज़्ज़ोहर, यानी जोहर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद लाजमी पढ़ लें। वालिदैन भी पढ़ सकते हैं, और अगर बिलफर्ज वालिदैन में से कोई नहीं पढ़ सकता, मसरूफियत है या पढ़ना नहीं आता, तो फिर औलाद खुद ही इसको पढ़ सकती है। यानी बेटा है या बेटी है, वो खुद अपने अच्छे नसीब के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपनी अच्छी जिंदगी के लिए 9 मुहर्रमुल हराम को 313 मरतबा जाए नमाज पे बैठ के, एक ही जगह पर बैठकर ये अमल लाजमी कर लें। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल और आने वाली जिंदगी और इंशाअल्लाह आपका नसीब और आपका मुकद्दर अल्लाह ताला अच्छा बना देंगे, चूंकि अल्लाह ताला के ही इख्तियार में है, रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है। याद रखें कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी जब अपने किसी भी मामले में परेशान होते तो रब्बुल आलमीन के सामने बैठते और दुआ करते रहते। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है औलाद के हवाले से, जिनके यहाँ बे औलादी है। याद रखें, औलाद देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, औलाद के खजाने अल्लाह के पास हैं, खालिक वही जात है। बल्कि कुरान मजीद की आयत मुबारका में वाज़े तौर पर यह फरमा दिया गया, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। वो जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे अता करे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और जिसे चाहे बेटे और बेटियां दोनों अता करे। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहे वो बांझ बना दे, कुछ भी ना दे। तो ये रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है। औलाद देना ये अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क देना अल्लाह के हाथ में है, मौत देना अल्लाह के हाथ में है, इज्जत देना अल्लाह के हाथ में है। तो औलाद के लिए अंबिया और रसूल और पैगंबरों ने अल्लाह ताला से ही दुआ की है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लीजिए, और उनकी दुआ बहुत ज्यादा मशहूर और मकबूल और कुरान में जिक्र भी है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। दुआ फरमा रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 80-90 साल को पहुंच गई, और बीवी की उम्र भी इतनी हो चुकी है,
तो रब्बुल आलमीन ने फिर खुशखबरी दी, दुआ को कबूल किया। फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हम आपको खुशखबरी देते हैं एक ऐसे गुलाम, ऐसे बेटे की जो बहुत बड़ा हिलम वाला बुर्दबार होगा। तो बे औलाद हजरात, फैमिलियां परेशान ना हों, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात से मांगे। और 9 मुहर्रमुल हराम के दिन का ये ख़ास अमल है जिसकी निस्बत इस दिन से है, तो ये अमल आपने लाजमी कर लेना है। शोहर कर ले या बीवी कर ले, बेहतर ये कि बीवी पढ़े तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने सबसे पहले करना क्या है, जो बे औलाद हजरात हैं और उनका कोई ऐसा मेडिकल इशू नहीं है, रिपोर्ट्स क्लियर हैं और दोनों सेहतमंद भी हैं, अच्छे हैं, कोई ऐसा मेडिसिन का मसला या मेडिकल इशू नहीं है, तो आप हजरात ने क्या करना है, आपने किसी भी पिंसार की दुकान से, पिंसार स्टोर से आपने देसी अजवाइन लेनी है और काली मिर्चें लेनी है। देसी अजवाइन और काली मिर्चें लेकर उसके ऊपर ये जो वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमल बता रहा हूँ, ये आपने 9 मुहर्रमुल हराम किसी भी वक्त फजर, जोहर, असर, मगरिब या इशा में आप पढ़ सकते हैं। इसको दम करके रख लें, फिर 41 दिन इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से रब्बुल आलमीन के खजाने में से औलाद अता भी होगी और रब्बुल आलमीन अता फरमाएंगे। कुछ चीजें, कुछ पढ़ाइयाँ खास होती हैं, कुछ दिनों के साथ, कुछ अय्याम के साथ, कुछ महीनों के साथ, कुछ रातों के साथ। तो ये अमल खासुल खास है 9 मुहर्रमुल हराम के साथ। तो आप हजरात 9 मुहर्रमुल हराम को जो बे औलादी का शिकार हैं और मेहनत के बावजूद, इलाज के बावजूद औलाद नहीं हो रही, तो आप ये अमल लाजमी करें। पिंसार से आपने 250 ग्राम आपने ले लेनी है देसी अजवाइन और 100 ग्राम आप लें काली मिर्च। इनको सामने रख लें और इसके ऊपर आपने पढ़ाई करनी है, वो आप तवज्जो से सुन लें और इसे नोट कर लें। और ये चीज़ें फिर दम करने के बाद आपने 41 दिन इस्तेमाल करनी है। इसके ऊपर आपने सूरतुश-शम्स वश-शम्सी वदुहाहा, इस सूरत को 41 मरतबा पढ़ के दम कर लेना है और ये अजवैन और काली मिर्चों पे दम हो जाएगा। उसके बाद आपने रोजाना खाली पेट दोनों ने थोड़ी सी अजवैन लेनी है, 4 दाने काली मिर्चें लेनी है और इसको इस्तेमाल करते रहना है। जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उसके बाद हर फर्ज नमाज के बाद 7 मरतबा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये 7 मरतबा हर फर्ज नमाज की सलाम फेर के पहले ये पढ़ना है 7 मरतबा, फिर उसके बाद दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस अमल से और इन चीज़ों से रब्बुल आलमीन ने बेशुमार ऐसे लोग जो हमारे पास आए हैं, अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा है। और इंशाअल्लाह जो भी पढ़ेगा, इस अमल को करेगा, अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजेंगे और ज़रूर नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस अमल की, इस काम की तमाम मेरे सब्सक्राइबर हजरात को इजाज़त है, आप खुद भी कर सकते हैं और आगे जितने आपके अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, उन्हें भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी 9 मुहर्रमुल हराम का ये अमल कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।